हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में, इसे हिंदी में अंडकोश या गोली का नीचे नहीं होना सेम होता है। इस वीडियो में हम अंडकोश को गोली कहकर समझेंगे। अनडिसेंडेड टेस्टिस ऐसी अवस्था है जिसमें गोलियां अपने नॉर्मल जगह पर नहीं होती। इसके नॉर्मल नीचे आने के रास्ते में अपने नॉर्मल जगह से ऊपर कहीं भी अगर रुक जाए तो उसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। ये अगर नॉर्मल रास्ता है पूरा और यहाँ पे अगर कहीं भी ये रुक जाए तो इसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। लेकिन यही अगर अपने नॉर्मल रास्ते के रुकने की जगह कहीं और चली जाएगी, जैसे ये नॉर्मल रास्ता है यहाँ भटक जाएगी, तो इसे हम एक्टोपिक टेस्टिस कहते हैं। तो इन बच्चों में क्या लक्षण होते हैं? अंडकोश की थैली में एक या दोनों तरफ गोली का नहीं होना, ये सबसे आम लक्षण है। ये चीज जन्म के बाद डॉक्टर को पता चल जाती है या फिर माता पिता द्वारा बाद में ध्यान में आती है। गोली के नीचे न होने से अंडकोश की जो थैली होती है उसका विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है, और कभी कभी गोली पे ऊपर से मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण भी एक फोर्स लगता है, जिस कारण से अंडकोश की थैली खाली दिखती है। उसे रेट्रेक्टाइल टेस्टिस कहते हैं, वो अलग कंडीशन होती है। अक्सर इन बच्चों में साथ में हर्निया भी पाया जाता है। तो इन बच्चों को डॉक्टर को कब दिखाएं हम? तो उसके लिए जवाब यह है कि जैसे ही पता चले कि अंडकोश की थैली खाली है, एक या दोनों ही तरफ, तो पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जब बच्चे बड़ी उम्र में आते हैं और उनकी दोनों गोलियां पेट के अंदर होती हैं, तब अक्सर ये गोली ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये पता करने के लिए ब्लड में कभी कभी हार्मोन लेवल कराने की जरूरत पड़ सकती है या बाकी एक्स्ट्रा टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका इलाज कैसे होता है? तो इसका जवाब यह है कि सर्जरी से ही इस अवस्था को ठीक किया जा सकता है। कंडीशन देखने के बाद या तो चीरा लगाकर ओपन मेथड से या फिर दूरबीन से यह ऑपरेशन किया जा सकता है। अगला सवाल आता है कि इस ऑपरेशन को हमें कब करवाना चाहिए? तो 6 से 15 महीने के बीच में ये ऑपरेशन करवाना चाहिए। पहले 6 महीनों में अपने आप नीचे आने के चांसेस होते हैं, लेकिन 1 साल के बाद ये अपने आप नीचे नहीं आते हैं और इसके बाद माइक्रोस्कोपिक बदलाव होने लगते हैं इन गोलियों में, जिसके कारण आगे संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। इसलिए 6 से 15 महीने के दौरान यह ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो इस ऑपरेशन में हम करते क्या है? उसके लिए अगर गोलियां हमें ऊपर से महसूस हो रही होती हैं, तो पेट के निचले हिस्से में, इस हिस्से में चीरा लगाया जाता है और गोलियों को जहां पे भी हो, अगर वो इस जगह पे है, इस जगह पे है, उन्हें हम नीचे ले आते हैं। जब दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, इस तरीके से हमें दूरबीन डालने के बाद पेट के अंदर ऐसा कुछ दिखता है, और तब 3 से 5 mm के छोटे छोटे छेद किए जाते हैं पेट में, और गोली पेट में है या नहीं ये देखा जाता है। अब इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हमें पाई जाती है अंदर, उसके हिसाब से हम ऑपरेशन डिसाइड करते हैं। कभी कभी गोली नहीं होती और उसकी नसें ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं, मतलब कि गोली नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। पेट के अंदर गोली हो तो उसे 1 या 2 स्टेज में ऑपरेशन करके नीचे ला सकते हैं। नसें अगर अंदर जा रही हो, वो जो पेट का निचला हिस्सा जो हमने देखा था, अगर उस तरफ जा रही हो, उस निचले हिस्से को हम इन्ग्वाइनल कैनाल कहते हैं, अगर वहां जा रही हो तो वहां चीरा लगाकर इसे नीचे लाया जा सकता है। ऑपरेशन के अलावा क्या कोई उपाय है इस अवस्था के लिए? तो हाँ, कुछ लोग कोशिश करते हैं हार्मोनल थेरेपी, जिसमें एचसीजी थेरेपी दी जाती है, लेकिन काफी लोगों में ट्राई करने के बाद भी इसमें कोई ज्यादा सफलता हासिल नहीं होती, तो सर्जरी ही इसका मेन ट्रीटमेंट होता है। इस ऑपरेशन में क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं? तो अगर ऑपरेशन के दौरान गोलियों की ब्लड सप्लाई खराब हो जाए तो बाद में गोली छोटी होकर गायब भी हो सकती है। गोलियों के साथ एक शुक्राणु या स्पर्म जो हम कहते हैं, उसे साथ ले जाने वाली एक नली होती है, जो अगर खराब हो जाए तो संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। कभी कभी एक स्टेज में ऑपरेशन संभव नहीं होता, तो इस ऑपरेशन को हमें 2 स्टेज में करना पड़ता है, जहां दूसरा ऑपरेशन अक्सर 6 महीने के बाद किया जाता है। और कभी कभी जो गोली नीचे लेकर आई जाती है, वो फिर से ऊपर चली जाती है, तो ये ऑपरेशन की कुछ जटिलताएं हैं। तो ऑपरेशन करने के बाद लंबी अवधि में क्या परिणाम होते हैं, इस बीमारी में क्या लंबी अवधि के परिणाम है? वो अगर एक गोली है सिर्फ, तो प्राय अकेली गोली से ही आगे संतान प्राप्ति एवं जो हार्मोन वाले काम होते हैं वो सारे उस एक गोली से चल जाते हैं, और जब दोनों गोलियां ऊपर हो तब आगे संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। अगर गोली नीचे नहीं लाई जाए तो उसमें कैंसर बनने के चांसेस होते हैं एवं चोट लगने के चांसेस होते हैं। गोली कभी कभार घूम जाती है, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है और उससे गोली के नष्ट होने के भी चांसेस होते हैं। धन्यवाद। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट साइड वाले बटन को दबाएं, और अगर बच्चों में हर्निया के बारे में जानना है तो राइट वाले बटन पर क्लिक करें।